इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत में मिले दुनिया के अब तक के सर्वाधिक दैनिक कोविड-19 के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के भीतर देश में कोविड-19 के 4,12,262 नए केस मिले, जो दुनिया में अब तक की सर्वाधिक दैनिक की बढ़ोतरी है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से अब तक की सर्वाधिक 3,980 मौतें हुई और कुल मौतें 2,30,168 हो गई हैं और देश में सक्रिय मामलों की संख्या 35,66,398 है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया है कि देश में 16 करोड़ से अधिक कोविड-19 टीके लगाए जा चुके हैं और मात्र 109 दिनों में ये टारगेट हासिल करने वाला भारत सबसे तेज देश बन चुका है। सरकार के अनुसार इस आंकड़े तक पहुंचने में अमेरिका को 111 दिन लगे, जबकि चीन ने 116 दिनों में 16 करोड़ टीके लगाने का आंकड़ा पार किया है। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को ट्वीट किया कि राज्य के सभी पत्रकारों को प्राथमिकता के तौर पर कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान के साथ जोड़ा जाएगा और उन्होंने बताया कि इस आशय हेतु मैंने अपर मुख्य सचिव को निर्देश दे दिए हैं। और सीएम सोरेन ने आगे यह भी लिखा कि कोविड-19 की इस लड़ाई में हम सब मिलकर लड़ते हुए ही जीत हासिल करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा कि विशेषज्ञों ने कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका जताई है और आग्रह किया है कि लोग सुरक्षा में ढिलाई न बरतें। उन्होंने कहा कि हम इस लहर की पिछले महीने से तैयारी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के अनुसार प्रशासन उन जिलों पर कड़ी नजर रख रहा है जहां मामले बढ़े हुए हैं। और बिहार में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के बीच राज्य सरकार ने निजी एम्बुलेंस का अधिकतम किराया तय कर दिया है। स्वास्थ्य एवं परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 50 किलोमीटर की दूरी तक छोटी व गैर एसी एम्बुलेंस का अधिकतम किराया 1500 व सामान्य दूरी के लिए बड़ी एसी एम्बुलेंस का किराया 2500 किया गया है। और चेन्नई के चेंगलपट्टू सरकारी अस्पताल में बुधवार तड़के 13 लोगों की मौत हुई। चेंगलपट्टू के जिलाधिकारी ए जॉन लुइस ने ऑक्सीजन की कमी के मौत के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि मृतकों में केवल एक कोविड-19 मरीज था। लुइस के अनुसार अस्पताल में 23,000 लीटर ऑक्सीजन की क्षमता है, जिसमें से 2900 लीटर प्रतिदिन खपत होती है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री और बागपत के पूर्व सांसद चौधरी अजीत सिंह का गुरुग्राम में एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। अजीत के निधन की पुष्टि करते हुए उनके बेटे जयंत ने ट्विटर पर लिखा कि चौधरी साहब नहीं रहे और गौरतलब है कि वे कुछ दिनों से कोविड-19 से संक्रमित थे। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए राज्य में नई पाबंदियां लागू की हैं, जिसके तहत गुरुवार से स्थानीय ट्रेन सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री के अनुसार बैंक सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक काम करेंगे और सरकारी दफ्तरों को 50% कार्यबल के साथ काम करने को कहा गया है। और चीन का 21 टन का वजनी रॉकेट हुआ बेकाबू। विशेषज्ञ बोले कि कहीं भी गिरकर भारी तबाही मचा सकता है और 8 मई को वायुमंडल में करेगा प्रवेश। नासा भी रख रहा है इस पर निगाह। इस रॉकेट का वजन 21 टन और करीब 100 फीट लंबा बताया गया है और शनिवार 8 मई को इसके वायुमंडल में प्रवेश करने की संभावना है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी समेत कई देश अपने रडार से इस रॉकेट पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि अगर ये किसी देश के ऊपर आता है तो पहले ही इसकी सूचना लोगों को दे दी जाएगी। और किसान ने गलती से फ्रांसीसी सीमा को बदलकर बेल्जियम को बड़ा और फ्रांस को छोटा किया। बेल्जियम के किसान ने गलती से फ्रांस से सटी सीमा बदल दी, जिससे उसका गृह देश करीब 1000 वर्ग मीटर बड़ा हो गया। दरअसल ट्रैक्टर के रास्ते में आने पर उसने सीमा चिन्हित करने के लिए लगा पत्थर फ्रांसीसी सीमा में कर दिया था और करीब 620 किलोमीटर लंबी बेल्जियम फ्रांस सीमा पर ऐसे पत्थर करीब 200 साल पहले लगाए गए थे। और आईपीएल 2021 स्थगित होने के बीच भारत में मौजूद सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर डेविड वार्नर ने इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी ईवी द्वारा बनाई गई उनके परिवार की ड्राइंग की तस्वीर शेयर करी है, जिसमें उनकी बेटी ने डैडी के घर वापस आने की बात कही है। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड 21 जुलाई से क्रिकेट के नए फॉर्मेट द 100 टूर्नामेंट गेम की शुरुआत करेगा और ये पिछले कोरोना के कारण रद्द किया गया था। और इसमें भारतीय महिला क्रिकेटर्स हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और दीप्ति शर्मा भी खेलेंगी। और बीसीसीआई से चारों क्रिकेटर्स को मंजूरी भी मिल चुकी है और बोर्ड ने नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी इंग्लैंड बोर्ड को भेज दिया है। और कोरोना की दूसरी लहर ने कई मेगा बजट फिल्मों की शूटिंग भी प्रभावित की है। हालांकि अंदरूनी तौर पर सभी मेकर्स वापसी की तैयारी कर चुके हैं। ऐसे ही पहली मेगा बजट फिल्म आदिपुरुष होने वाली है। फिल्म से जुड़े सूत्रों ने बताया कि 15 मई के बाद से प्रभास, सैफ अली खान, सनी सिंह, कृति सेनन और फिल्म की पूरी टीम हैदराबाद में इसकी शूटिंग शुरू कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है कि फिल्म मेगा बजट के साथ साथ लंबे शूट वाली भी है। पूरी फिल्म 150 दिनों तक शूट होगी। और इसी के साथ में एक्टर ऋतिक रोशन का नाम लगातार विक्रम वेदा के साथ जुड़ा रहा था। माना जा रहा था कि ऋतिक रोशन ने आमिर खान को रिप्लेस कर दिया है और विक्रम वेदा में सैफ अली खान के साथ नजर आएंगे। अब खबरें यह सामने आ रही हैं कि ऋतिक विक्रम वेदा के हिंदी रीमेक को नहीं करने की तैयारी कर रहे हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋतिक के लिए ये काफी कंफ्यूजिंग हो गया है। सूत्रों का कहना है कि ऋतिक रोशन सैफ अली खान के साथ विक्रम वेदा करने के लिए तैयार हो गए थे और इसके लिए काम भी शेड्यूल हो गया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ऋतिक ने कुछ और ही मन बनाया है और विक्रम वेदा करना उनके लिए अब मुश्किल है। हालांकि अभी तक मेकर्स का इस बारे में कोई भी बयान सामने नहीं आया है।
और इसी के साथ में मौसम की खबर, पूर्वा हवाओं से हारी धूप, उमस बढ़ने के और भी आसार। पूर्वा हवाओं को पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादा बारिश कराने में सफलता तो नहीं मिली, लेकिन धूप का तेवर कम करने में जरूर सफल रही। चमकदार धूप के बावजूद नम पूर्वा हवाओं ने लोगों को गर्मी के मौसम का एहसास नहीं होने दिया। हालांकि हवाओं की इस नमी की वजह से वातावरण की आर्द्रता में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ये आर्द्रता धूप की मददगार साबित होगी, जिससे उमस भरी गर्मी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और पूर्वांचल में मौसम का रुख अपने समय के अनुसार ही बदल रहा है। आसमान में बादलों की सक्रियता न्यून हो गई है, लेकिन बादलों के असर की वजह से तापमान में कमी आ गई है। और मौसम विज्ञानी मान रहे हैं कि अब उमस और गर्मी का दौर शुरू होना है, क्योंकि मानसून के आगमन में यह परिस्थितियां आवश्यक है। हालांकि पूर्वांचल में बादलों की रह रहकर सक्रियता हो रही है और तापमान को बादल राहत भी दे सकते हैं। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज़, खबर दिन भर की।